वफाकी वज़ीर बराए सेहत मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एग्रीमेंट्स देखे तो मुझे कोई लगता है कि 100 मिलियन US$ के एग्रीमेंट्स ये भी और हो चुके हैं और शाम तक और फिर कल। लेकिन इसके पीछे ये सारी जो कारगुजारी आपको सुनाई है, इसके पीछे बहुत सैकड़ों लोगों ने और कई डिपार्टमेंट्स ने काम किया है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन एंड लेट द नेशन नो कि इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म के मेरे राइट पे मेरे भाई हैं हारून अख्तर साहब, ये एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, इन्होंने इसको पूरा लीड लिया है इसके अंदर और कोई 6 हफ्तों से ये दर्जनों मीटिंग कर चुके हैं। उनके साथ यहाँ पर हमारे TDAP के CEO हैं फैज अहमद साहब। ये पूरा इन्होंने एयरपोर्ट से लेकर और इस वेन्यू तक का सारा जो निज़ाम है, किसको बैठना है, कैसे बैठना है, कहाँ टेबल लगनी है, इंटरप्रेटर कैसे बैठेगा, ये आएंगे कैसे, इनको फैसिलिटेट कैसे करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारा कुछ सिक्योरिटी और तमाम चीज़ें, ये सारा कुछ जो है वो TDAP ने इसकी जो है वो इसके फंक्शंस को अदा किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डेफिनेटली, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, हमने इंडस्ट्रीज़ को जो है वो ला कर इनके सामने बिठाया है। तो टू गेट, और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने तमाम हमारी डॉक्यूमेंट्रीज को कन्वर्ट किया है चाइनीज लैंग्वेज में, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो सब लोगों के लिए। बताना मैं आपको, और इसी तरह से जो है वो SIFC का बहुत ही कलीदी किरदार रहा है, इस्लामाबाद पुलिस का बहुत कलीदी किरदार रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, FIA का, एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों का, सब ने मिलकर अपने अपने हिस्से का रोल प्ले किया है। तो आज आप एक सक्सेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, it's a game changer, and there are lots of hope in Pakistan and out of Pakistan among the Pakistanis कि अगर हम अपनी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करके चलें तो ये कामयाबी होती है। और पाकिस्तान का पोटेंशियल इस B2B कॉन्फ्रेंस से, इसके आउटकम से दुनिया भर में पाकिस्तान के पोटेंशियल की आगाही हुई है। मैं अपने तमाम कोलीग्स को, हारून अख्तर साहब को, खलील हाशमी साहब को, इनकी पूरी टीम को, ये खलील हाशमी साहब 50 अपने कोलीग्स के साथ जो कि एम्बेसी में काम कर वहाँ पे बीजिंग में और तमाम इनके कौंसल जनरल्स के में काम करते हैं मुख्तलिफ शहरों में, ये उनके साथ यहाँ पर खुद लैंड किए हुए कुछ 4 दिन पहले से। तो और ये 3 बजे रात तक TDAP यहाँ पर तमाम चीज़ों को देखता रहा है, अर्ली मॉर्निंग पर ये सब कुछ जो फिर हारून अख्तर साहब खुद और तमाम लोग। तो मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। एनीवे, हमने शायद अगर किसी ने सबसे कम इसमें कंट्रीब्यूट किया होगा तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया होगा। लेकिन जो है वो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम and I'm so delighted to see this cohesiveness. So जब पाकिस्तानी और डिपार्टमेंट्स आपस में कोहेसिव होकर अपनी वेल इंटेंशंस के साथ, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हमारे मिनिस्टर हैं उनका कैसर शेख साहब, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। दी ऑल आर, और अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो इट्स ऑल कंट्रीज टीम एफर्ट। राइट एट द टॉप वज़ीर आज़म का विजन है, उनका पुश है, उनकी गाइडेंस है, और हम उसे एज अ टीम मेंबर ऑफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हिज एक्सीलेंसी, हम ये काम कर रहे हैं। और ये सब कुछ अल्टीमेटली देखिए इससे क्या होगा, यहाँ जब ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्रीज लगेंगी तो सबसे पहले पाकिस्तानियों को जॉब मिलेगी। पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी प्रोडक्ट को मार्केट, और दुनिया में भी और जगहों पे भी मार्केट एक्सेस मिलेगा। जो आज हम बना रहे हैं, जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो हम इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ नई मार्केट्स में एंटर हो सकते हैं। और यहाँ के लोगों को जो ट्रेनिंग पहले इन चीज़ों की नहीं थी, अब यहाँ के लोग वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करें। तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी से बहुत सारे मल्टी फोल्ड एक्टिविटीज जो जनरेट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे पूरी नेशन और कौम और लोग इसके बेनिफिशियरी हैं। पाकिस्तानी अवाम, कौम इसकी जो है वो इसकी बेनिफिशियरी है। मैं हारून अख्तर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने कलमात से जो है वो आपको अपनी एक्सपीरियंसेस से आगाह करें लोगों को। सर जी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 2 या 3 बातें करूंगा। मेरे कॉलीग ने बड़ी अच्छी तरह से सारा कुछ बता दिया। देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है और एक डूम्सडे का सिनेरियो पेश करते हैं,
और ये कहते हैं कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार कोई नहीं है। ये क्या है, आपने बाहर देखा है? यहाँ चलने की जगह नहीं है। 300 से ऊपर चाइनीज़ डेलीगेट्स हैं, 350 से ऊपर पाकिस्तानी जो हैं हमारे बिजनेसमैन हैं, और ये सिर्फ एक सेक्टर है। प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था बीजिंग और हांगझू में, वहाँ 500-600 डेलीगेट्स थे, और वो सेक्टर्स हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर कवर किया था, और मोबाइल फ़ोन का सेक्टर कवर किया था, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का सेक्टर किया था। प्राइम मिनिस्टर खुद गए हैं, खुद विजिट किया है, अली बाबा से एक ओवरऑल एग्रीमेंट साइन किया है। उससे पहले लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस थी, वो भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की। उससे पहले जनवरी में एक एग्री कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में। उससे पहले बीजिंग गए प्राइम मिनिस्टर पिछले सितंबर में। इस वक्त हमारे चाइनीज़ कोई 700-800 MOUs और एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, और उसमें से 7-8 महीने में 30 से 35% एग्जीक्यूशन रेशियो, मतलब है कि वो ग्राउंड पे काम शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एक ये सिक्योर हेवन, सेफ हेवन, एक जो इधर मिडल ईस्ट क्राइसिस के बाद ये इमर्ज हुआ है, और जो पाकिस्तान ने दुनिया में एक डिप्लोमेटिक कामयाबी और फेम हासिल की है, और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, और जो सपोर्ट फील्ड मार्शल ने दी है, ये उसका नतीजा है। तो जब भी आप ये सुनते हैं वीलॉग या कोई ऐसे डूम्सडे कि पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही है और ये हो रही है, तो आप ये देख लिए ग्राउंड में सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क है। और आज के एग्रीमेंट्स जो हैं $500 मिलियन के एक्चुअल एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, MOUs बिलियंस में जाएंगे, और ये एक सेक्टर है। इस तरह प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक हम सेक्टर बाय सेक्टर चल रहे हैं। मेरे पास, मैं अभी बता रहा था, मिनिस्टर साहब को भी बता रहा था, मैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर को भी मिल के आया हूँ, लाइन लगी हुई है अल्लाह के फजल से। जो चाइनीज़ कंपनीज यहाँ आके अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती हैं, पिछले 1 साल में बड़ी तब्दीली आई है। उसके बाद जो हमारा एक बजट आया है वो बड़ा बिजनेस फ्रेंडली आया है। उसके बाद दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम बना है, और मुझे 50% दिन में टाइम मैं इन चाइनीज़ कंपनीज को से मिलने के लिए और इनको डील करने के लिए मैं लगाता हूँ। इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है जितनी कंपनीज आ रही हैं। ये क्या बात करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन जा रही है। पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, पाकिस्तान दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, और ये इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर की विजन है और जो एक सपोर्ट है हमें फील्ड मार्शल, ये उसका नतीजा है, ये उसकी स्टेबिलिटी है, और ये उसकी वजह से आज ये कामयाबी मिल रही है। मेहरबानी। थैंक यू, शुक्रिया।